कल आपने कहा निर्बल के बलराम, हारे को हरिनाम। परंतु कुछ दिन पूर्व आपने कहा था कि परमात्मा के सामने भिखारी की तरह नहीं वरन सम्राट की तरह ही जाया जा सकता है। कृपया विरोधाभास को स्पष्ट करें। विरोधाभास तुम्हें दिखाई पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे पास अविरोध को देखने की समझ नहीं है। तुम्हारे पास वैसी आंख नहीं है जो अविरोध को देख ले, तो तत्क्षण हर चीज विरोधाभासी हो जाती। तुमने देखी नहीं कि चीज विरोधाभासी हुई नहीं। समझने की कोशिश करो। निर्बल के बलराम, लेकिन निर्बल का मतलब भिखारी नहीं होता। और निर्बल के बलराम, जिस निर्बलता में राम मिल जाते हो वो निर्बलता भिखमंगापन नहीं हो सकती। वह निर्बलता तो साम्राज्य का द्वार हुई। निर्बल के बलराम का अर्थ है जिसने अपने अहंकार के बल को छोड़ दिया, जिसने कहा अब मेरा कोई बल नहीं। इससे कुछ बल थोड़ी मिट जाता है, इससे ही पहली दफा बल पैदा होता है। तुम्हारा अहंकार ही तो तुम्हें मारे डाल रहा है। वही तो तुम्हारी छाती पर बंधा हुआ पत्थर, गर्दन में बंधी फांसी। बल कहां है तुम्हारे अहंकार में? सिर्फ बल का दम है। बल कहां है? क्या कर लोगे तुम्हारे अहंकार से? सिकंदर और नेपोलियन और चंगेज और तैमूर क्या कर पाते? सारा बल धरा रह जाता, सारा बल पड़ा रह जाता। मौत का झोंका आता है और सब हवा निकल जाती, गुब्बारा फूट जाता। जितना बड़ा अहंकार उतने ही जल्दी गुब्बारा फूट जाता। देखा छोटे बच्चे फुग्गे को हवा भरते जाते, गुब्बारा बड़ा होता जाता। जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा होता है वैसे वैसे फूटने के करीब आ रहा है। जब गुब्बारा पूरा बड़ा हो जाता है तो फूट जाता है। नेपोलियन और सिकंदर फूले हुए गुब्बारे। तुम्हारा अहंकार है क्या? बल क्या है तुम्हारे अहंकार में? तुम्हारे अहंकार से होता क्या है? कुछ भी तो नहीं होता। निर्बल के बलराम का अर्थ है जिस व्यक्ति ने अपने अस्मिता का दंभ छोड़ा, अहंकार का भाव छोड़ा, इस तरफ से निर्बल हुआ। क्योंकि अब तक जिसको बल माना था वो बल गया, लेकिन वस्तुतः थोड़ी निर्बल हुआ। यही तो अर्थ है निर्बल के बलराम। जैसे ही अपना बल गया कि राम का बल पैदा हुआ। राम का बल तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हारे प्राणों में दबा है। इधर ऊपर से तुमने अहंकार का गुब्बारा छोड़ा कि बस आया। रविन्द्रनाथ ने एक कविता लिखी, प्यारी। लिखा है अपनी कविता में कि एक रात बजरे पर था, पूर्णिमा की रात, पूरा चांद आकाश में, बड़ी लुभावनी रात, चांद की बरसती रात। और वो अपनी नाव पर अपने बजरे में अंदर बैठे, कोई किताब पढ़ रहे हैं, सौंदर्य के संबंध में, सौंदर्य शास्त्र की कोई किताब पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी मोमबत्ती जला रखी, उसका पीला टिमटिमाता प्रकाश, उसी में वो पढ़ रहे हैं। आधी रात गए, किताब पूरी हुई, फूंक मार के मोमबत्ती बुझा दी। मोमबत्ती बुझाते ही चकित खड़े रह गए। द्वार से, खिड़की से, रंध रंध से बजरे की, चांद की रोशनी भीतर आ गई। अपूर्व, नाच उठे, फिर रोने लगे। क्योंकि तब याद आया कि सौंदर्य बाहर बरस रहा है, चांद द्वार पर खड़ा है, और मैं इस मोमबत्ती को जलाए इसके गंदे से प्रकाश में सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहा हूं। सौंदर्य द्वार पर खड़ा है और मैं किताब में सौंदर्य खोज रहा हूं। और इस मोमबत्ती के धीमे से प्रकाश ने चांद की रोशनी को भीतर आने से रोक दिया है। तुमने कभी देखा
छोटा सा प्रकाश मोमबत्ती का, चांद भीतर नहीं आता। मोमबत्ती बुझ गई, भर गया चांद भीतर, सब तरफ से दौड़ आया। रविन्द्रनाथ ने लिखा है, वह घड़ी मेरे जीवन में बड़ी शुभ घड़ी हो गई। उस दिन मैंने जाना ऐसे ही अहंकार की मोमबत्ती जब तक जलती रहती तब तक प्रभु का प्रकाश द्वार पे खड़ा रहता, भीतर नहीं आ पाता। फूंक मार के बुझा दो ये मोमबत्ती, दौड़ा चला आता प्रभु, निर्बल के बलराम। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम निर्बल हो जाते हो तो तुम भिखारी हो जाते हो। निर्बल होते ही तुम सम्राट हो जाते हो। जीसस के वचन है, ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे आर ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे shall inherit the earth, for theirs is the kingdom of God। धन्य भागी है निर्बल, उन्हीं का है सारा जगत, और वे ही है प्रभु के राज्य के मालिक। सम्राट हो जाता है आदमी निर्बल होकर। तो मैं तुमसे फिर कहता हूं, भिखारी की तरह परमात्मा के द्वार पर मत जाना। भिखारी का मतलब है अहंकारी की तरह परमात्मा के द्वार पर मत जाना। अहंकार भिखमंगा है, मांग ही मांग तो है अहंकार के पास, और क्या है? धन दो, पद दो, प्रतिष्ठा दो, कुर्सी दो, अहंकार के पास और क्या है? दो दो दो, मांगता ही चला जाता, और मिले और मिले और मिले, मांगता ही चला जाता। मंगना है, भिखमंगा है। सम्राट कौन? जिसकी मांग चली गई। जो मांगता नहीं वही सम्राट है। और मांगेगा कौन नहीं? जिसको राम मिल जाए वही नहीं मांगेगा, बाकी तो मांगते ही रहेंगे। राम को पाके फिर क्या मांगने को बचा? और राम मिलते केवल उसी को जो निर्बल है। धन्य भागी है निर्बल, सम्राट हो जाते वे। उनकी निर्बलता बल है, निर्बल के बलराम। लेकिन तुम जरूर विरोधाभास देख लिए होगे, क्योंकि जब मैंने कहा सम्राट की तरह जाओ तो तुम्हारे अहंकार ने कहा कि सुनो, सुनते हो, अकड़ के चलना है। अब कोई भिखमंगे की तरह नहीं जाना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब अकड़ के जाना है। अब परमात्मा पे हमला बोलना है, कोई ऐसे भिखारी की तरह नहीं जाना, बैंड बाजे लेके जाना, उसको भी बता देना कि कोई आ रहा है। तुम ये समझे होगे जब मैंने कहा कि सम्राट की तरह जाओ। सम्राट की तरह जाने का अर्थ है कोई मांग लेके मत जाओ, मांग छोड़ के जाओ। और मांग अगर सब छूट जाए तो अहंकार नहीं बचेगा, क्योंकि अहंकार मांग पर ही जीता है। अहंकार मांगना है, भिखारी। लेकिन तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो, ये मैं जानता हूं। तुम कुछ का कुछ समझने के लिए मजबूर हो। जैसे ही मैंने कहा सम्राट की तरह जाओ, तुम्हारी रीढ़ सीधी हो गई होगी, तुम अकड़ के बैठ जाओगे। तुमने कहा कि बात कही पते की, अरे मैं और भिखमंगे की तरह जाऊं? अब रास्ता मिल गया, तुम तब से अकड़ के चल रहे हो। कृपा करके रीढ़ जरा ठीक करो। ये मैंने कहा नहीं। तुम जो सुन लेते हो जरूरी नहीं कि मैंने कहा हो। जो मैंने कहा है जरूरी नहीं कि तुमने सुना हो। इसलिए जल्दी मत करना निष्कर्ष लेने की, बहुत सोच विचार कर लेना, बार बार सुन लेना, सब तरह से जांच परख कर लेना, अन्यथा तुम धोखा खा जाओगे। निर्बल के बलराम, हारे को हरिनाम। जो हार गया है उसका ही हरिनाम। अब हारे से तुम क्या अर्थ लेते हो? हारे से ये मतलब नहीं है कि लोमड़ी उछली और अंगूरों का गुच्छा ना पा सकी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा है, चल पड़ी। एक खरगोश छिपा देख रहा था एक झाड़ी में, उसने कहा मौसी क्या मामला है? उछली, पहुंच नहीं पाई। अभी तो अहंकार को चोट लगती थी लोमड़ी को। लोमड़ी ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ मामला नहीं, अंगूर खट्टे, पहुंचने योग्य नहीं। एक तो यह हार है। इस हार की बात नहीं कर रहा हूं,
कि तुमने धन पाना चाहा और पहुंच नहीं सके तो तुमने कहा मार दी लात। है ही नहीं धन तो लात क्या खाक मारी। लात मारने का हकदार तो वही जिसके पास हो। इस विफलता को नहीं कह रहा हूं हारना, कि होना तो चाहते थे राष्ट्रपति, न हो पाए, म्युनिसिपल के मेंबर, सोचा कि अरे कुछ नहीं रखा पद इत्यादि में, एकदम शास्त्र पढ़ने लगे, सत्संग करने लगे, कहने लगे कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब दौड़ धाप व्यर्थ की बकवास। मैं तो आध्यात्मिक हो गए। दौड़ते थे स्त्री के पीछे, नहीं पा सके स्त्री को क्योंकि और भी प्रतियोगी थे, तो सोच लिया कि कुछ रखा नहीं। ये स्त्री है क्या, हड्डी मांस मज्जा का ढेर, खून कफ इत्यादि भरा पड़ा। ऐसी ऐसी बातें सोचने लगे। ऐसा सोच के मन को समझा लिया, अंगूर खट्टे, शास्त्रों में लिखी है ऐसी बातें। ये पहले तरह के इन हारे लोगों ने लिखी होंगी, इनके लिए नहीं कह रहा हूं, हारे को हरिनाम। ये तो हार ही गए, ये तो हरिनाम भी क्या खाक लेंगे। इनको तो जीवन का स्वाद ही नहीं मिला। ये जो लोमड़ी चली गई है उचक के और नहीं पहुंच सकी अंगूरों तक, क्या तुम सोचते हो इसके मन में अंगूरों की याद ना आएगी? खरगोश को धोखा दे दे, शायद खरगोश ने मान भी लिया हो, खरगोश भोले भाले धार्मिक लोग मान लिया हो, श्रद्धालु जन स्वीकार कर लिया हो कि ठीक कहती, अंगूर खट्टे। लेकिन खुद को कैसे धोखा देगी? खुद तो जानती है उछली थी, पहुंच नहीं सकी। स्वाद ही नहीं लिया तो खट्टे होने का पक्का कैसे हो सकता? रात सपने में फिर उछलेगी, ये अंगूर इसके मन में चक्कर काटेंगे। वही तो तुम्हारे साधु सन्यासियों को होता है, स्त्री छोड़ के भाग गए, स्त्री चक्कर काट रही। जितने सपने तुम्हारे साधु सन्यासी स्त्रियों को देखते हैं उतना कोई नहीं देखता। ग्रस्त तो देखते ही नहीं, ग्रस्तों को कहां फुर्सत स्त्री का सपना देखने की, दिन भर सताती है, रात तो छुटकारा मिले। जिनके पास धन है वो धन का सपना नहीं देखते, भिखमंगे देखते। जिनके पास पद है वो पद का सपना नहीं देखते, पदहीन देखते। जो नहीं है उसका सपना देखा जाता, और जिसका स्वाद नहीं लिया उसकी आकांक्षा बनी रहती। नहीं, इस तरह के हारे हुए लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं। फिर किस तरह के हारे हुए लोग? एक और तरह की हार है। एक तो विफलता है जो विफलता से मिलती, और एक ऐसी विफलता है जो सफलता से मिलती। जब एक आदमी सफल हो जाता है और अचानक पाता है सफलता तो मिल गई और हाथ में राख है, अंगूर पहुंच गए, हाथ तोड़ लिए, चख भी लिए और कुछ भी न पाया। प्लास्टिक के अंगूर थे, अंगूर थे ही नहीं, धोखा था। धन पा लिया, ढेर लगा लिया और अचानक पाया कुछ भी नहीं। भीतर तो हम निर्धन के निर्धन रह गए। बड़े पद पर बैठ गए और पाया कि क्या हुआ, हम तो वही के वही हैं। जमीन पे बैठे तो वही थे, कुर्सी पे बैठ गए तो वही है, कुछ फर्क तो हुआ नहीं। सारी दुनिया में नाम फैल गया, सब लोग जानने लगे। क्या हुआ? कुछ भी तो न मिला। ये वाहवाही मिली, लेकिन इससे पेट भरता ना आत्मा भरती। ये सब ऊपर ऊपर हो गया, भीतर तो हम खाली के खाली रह गए। एक विफलता है जो विफलता से मिलती, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो भी कोई विफलता है। वैसा विफल आदमी जब संन्यास ले लेता है तो वो नपुंसक का ब्रह्मचर्य है। नपुंसक कसम खा ले कि ब्रह्मचर्य ले लिया, वो ऐसा नपुंसक का ब्रह्मचर्य है। नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं कोई और ही बात कर रहा हूं। ऐसी विफलता जो सफलता से मिलती, ऐसी निर्धनता जो धन के पाने पर पता चलती। सब पा लिया और अचानक लगता है सब आसार, स्वाद ले लिया और पाया कि अंगूर खट्टे हैं, और खट्टे ही रहते हैं, पकते ही नहीं। इस संसार का कोई अंगूर कभी नहीं पकता, खट्टा ही रहता। इस स्वाद के बाद फिर सपना नहीं आता, फिर वासना नहीं जगती। इस स्वाद के बाद संसार छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। पहले हारेपन में
छोड़ना पड़ता, चेष्टा करनी पड़ती। दूसरे हार में छूट जाता, बिना चेष्टा के, बिना प्रयत्न के, अकृत्रिम रूप से, सहज रूप से छूट जाता। जान लिया, छूट गया। जानना ही क्रांति बन जाती। ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं हारे को हरिनाम, और तब हरिनाम उठता है। इस हार में हरिनाम उठता है। अहंकार तो गिर गया हार में, संसार तो गिर गया हार में, अब उठता हरिनाम। ऐसा आदमी विषाद में नहीं लेता हरि का नाम, ऐसा आदमी संसार व्यर्थ हो गया, इस आनंद भाव से डोल के हरि का नाम लेता है। ऐसे आदमी का हरिनाम रस विमुग्धता से उठता है। देख लिया बाहर कुछ भी नहीं, अब भीतर लौटता है और रस ही रस की धार बहती। इसी को मैं सम्राट कहता हूं। लेकिन तुम्हारी कठिनाई भी मैं समझता हूं, तुम्हें विरोधाभास दिखाई पड़ता है क्योंकि तुम बुद्धि से सुनते हो। बुद्धि हर चीज में विरोधाभास देखती, क्योंकि बुद्धि का उपाय ही हर चीज को टुकड़ों में तोड़ देना है। जैसे कांच के टुकड़े प्रिज्म से गुजर के किरण 7 रंगों में टूट जाती, ऐसी ही बुद्धि से हर चीज गुजर के 2 में टूट जाती, द्वैत हो जाता, दुई पैदा हो जाती। बुद्धि से कोई भी चीज निकली तो 2 पैदा हुए, तत्क्षण पैदा हुए, है तो एक। बुद्धि हर चीज को 2 कर देती। जीवन को देखने समझने का एक और ढंग है, बुद्धि से अतिरिक्त हृदय का, विचार के अतिरिक्त प्रेम का। प्यार अगर थामता न पथ में उंगली, इस बीमार उम्र की हर पीड़ा वैश्य बन जाती, हर आंसू आवारा होता है। मन तो मौसम सा चंचल है, मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का। अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। जीवन क्या है, एक बात जो इतनी सिर्फ समझ में आए, कहे इसे वह भी पछताए, सुने इसे वह भी पछताए। मगर यही अनबूझ पहेली शिशु सी सरल सहज बन जाती, अगर तर्क को छोड़ भावना के संग किया गुजारा होता। हर घर आंगन रंगमंच है और हर एक सांस कठपुतली। प्यार सिर्फ वह डोर की जिस पर नाचे बादल, नाचे बिजली। तुम चाहे विश्वास न लाओ, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, प्यार न होता धरती पर तो सारा जग बंजारा होता। प्यार अगर थामता न पथ में उंगली, इस बीमार उम्र की हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। ख्याल करो, बुद्धि वैश्या है, उसका कोई भरोसा नहीं, कभी यह कहती कभी वह कहती। बुद्धि से कभी कोई निश्चय होता ही नहीं, बुद्धि आवारा है। बुद्धि पतिव्रता नहीं, कभी सुबह के शाम, कभी सुबह के साथ, कभी शाम के साथ, कभी एक कभी 2। बुद्धि डोलती ही रहती, बुद्धि डमाडोलपन है, बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। तो बुद्धि एक में से भी 2 अर्थ निकाल लेती, तभी तो डोल सकती, नहीं तो डोल ना सकेगी। एक और भी ढंग है जीवन को देखने का, वो है प्रेम, वो है हृदय। तुम मुझे सुनते हो, तुम बुद्धि से सुनोगे तो तुम्हें रोज रोज विरोधाभास मिलेंगे, तुम्हें पंक्ति पंक्ति पर विरोधाभास मिलेंगे, तुम्हें कदम कदम पर, पग पग पर विरोधाभास मिलेंगे। अगर तुमने बुद्धि से सुना तो तुम विक्षिप्त हो जाओ। एक और ढंग है प्रेम से सुनने का। प्रेम का अर्थ है जहां 2 एक हो जाते, जहां सब विरोधाभास खो जाते, जहां एक स्वर बजता, एक नाद रह जाता, जहां एक ही अर्थ गूंजता। और मैं एक ही बात कह रहा हूं, कितने ही ढंग से कहूं और कितने ही शब्दों में कहूं, कभी भक्ति के नाम से कहूं, कभी ज्ञान के नाम से, कभी ध्यान के नाम से, कभी योग के नाम से, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं। तुमने अगर प्रेम से सुना तो तुम उस एक को ही सुन पाओगे, और तब तुम्हारे सामने अर्थ जैसे होने चाहिए वैसे प्रकट होंगे। अब ये सीधी सीधी बात है कि मैं हर बार कहता हूं हारे को हरिनाम,
और कितनी बार तुमसे मैंने कहा निर्बल के बलराम, और कितनी बार तुमसे मैंने कहा भिखारी की तरह मत जाना, सम्राट की तरह जाना। तुमने काशी से हृदय से सुना होता तो तुम्हारे सामने अर्थ प्रकट हो जाता। जो अर्थ मैंने तुमसे अभी कहा वो तुम भी खोज ले सकते थे अगर प्रेम से सुना होता, लेकिन तुम सुनते हो खोपड़ी से। तुम तैयार ही रहते हो कि कोई चीज ऐसी दिखाई पड़ जाए जिसमें विरोध है, तो फिर तुम जरा भी चेष्टा नहीं करते सेतु बनाने का कि दोनों के बीच कोई सेतु जरूर होगा। जब मैंने कहा है तो जरूर कोई सेतु होगा। सेतु को खोजें, सेतु को खोजने में लगो। पहले अपने भीतर सेतु को खोजो, जब न खोज सको तब पूछो। और मैं तुमसे कहता हूं सेतु तुम धीरे धीरे खोजने लगोगे और तुम्हें विरोध समाप्त होने लगेंगे। तुम्हें मेरी असंगतियों में संगति का स्वर सुनाई पड़ने लगेगा, क्योंकि असंगति हो नहीं सकती। मैं जहां से बोल रहा हूं वहां एक का ही वास, कभी एक रंग में ढालता, कभी दूसरे रंग में ढालता, कभी एक गीत में गुनगुनाता, कभी दूसरे गीत में गुनगुनाता। ये भेद शब्दों के होते हैं। मेरे भीतर एक का ही निवास, वही एक अनेक शब्दों में प्रकट हो रहा है। इसे तुम स्मरण रखो, इसे बार बार भूल मत जाओ। और हर विरोध के बीच जब तुम्हें विरोध दिखाई पड़े तो बड़े ध्यान को पुकारो, शांत होकर बैठो, खोजो, कहीं सेतु होगा और तुम सेतु को पालोगे। और उस सेतु को पालने से तुम्हारे भीतर एक और तरह की समझ का दिया जलेगा जिसको हम प्रेम कहते हैं।